बताएंगे हम समझेंगे नहीं। तो कौन सी पद्धति है जिससे आपने कि दोनों पेपर को बराबर किया और दोनों का जो मार्क्स है वो सेम लाया? कैसे बराबर किया? सोच रहे हैं कि छात्र गर्दनी बाग विरोध प्रदर्शन कब कर रहे हैं? वो समय आपको हम बता देंगे। अच्छा। ठीक है, वो समय हम आपको बता देंगे, लेकिन विरोध प्रदर्शन जरूर होगा। ने जो बलिदान दिया है और भारत की जो अभी तक की उपलब्धि रही है उनको हम लोग जो है ये जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। और साथ साथ जो उद्देशिका में बात की गई है, नमस्कार, मैं आरती। आप देखना शुरू कर चुके हैं निष्कर्ष भारत। देखिए, हम गर्दनी बाग में लगातार मौजूद हैं। जो भी खबरें सामने निकल के आती है, पल पल की खबरें हम आप तक अपडेट करने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से छात्रों के बीच मौजूद हो गए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ परेशानियां इन्हें हो रही है और सरकार से जो गुहार लगा रहे हैं, आखिर इंसाफ इन्हें कब तक मिलेगा। चलिए ले चलते हैं आपको छात्रों के बीच। क्या नाम है भैया? मेरा नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी। तो कल 26 जनवरी है, कैसे मना रहे हैं आप? देखिए, 26 जनवरी इसलिए मनाया जाता है कि उस दिन जो है संविधान को जो है हम लोग अंगीकृत किए थे। और संविधान जो शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो जो संविधान की जो शक्तियाँ हैं उनकी जो शक्तियाँ हैं वो ड्राइव करती है हम लोगों से। तो हम नागरिकों का कर्तव्य है कि संविधान के अंगीकृत होने के दिवस के रूप में 26 जनवरी जो मनाया जाता है, तो जो मूल्य है हमारा, जो संवैधानिक मूल्य है और जो स्वतंत्रता सेनानी ने जो बलिदान दिया है और भारत की जो अभी तक की उपलब्धि रही है उनको हम लोग जो है ये जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। और साथ साथ जो उद्देशिका में बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, तो सोशल जस्टिस की जो बात, जो री एग्ज़ाम का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कम्प्लीटली जो मामला है ये जस्टिस का मामला है। तो हम लोग जो है ये प्रयास करेंगे कि जस्टिस जो है ऑनरेबल कोर्ट से। 26 जनवरी आप कहाँ मना रहे हैं? यहीं हम लोग मनाएंगे। क्योंकि अगर हमारे जो संवैधानिक मूल्यों का जो हनन हुआ है, आपके संवैधानिक जो आपको अधिकार दिए गए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिसका हनन हुआ है, एटलीस्ट उस दिन 26 जनवरी आके हम लोग ये प्रण ले कि आने वाले भविष्य में हमारे किसी भी अगर संवैधानिक मूल्यों का हनन होगा तो छात्र यूं ही खड़े रहेंगे। और गर्दनी बाग उसका जीता जागता उदाहरण है। क्योंकि गर्दनी बाग क्या है, ये शिक्षा सत्याग्रह की गंगोत्री है। और कुछ भी अगर समाज में गलत होता है तो हमारे देश में कहा जाता है कि गंगा जल छिड़क देते हैं तो सब कुछ पवित्र हो जाता है। कभी भी आप घरों में मान लीजिए किसी दिन आपको किसी शुभ कार्य में जाते हो तो गंगा की कुछ बूंदें छिड़क दी जाती है। तो गणतंत्र दिवस यही मना रहे हैं। आगे की प्लानिंग के बारे में कुछ बताइए कि आगे अब क्या कुछ होने वाला है? देखिए, हम लोग जो भी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में करेंगे। ठीक है, कुछ संवैधानिक मूल्यों का हम लोग हनन तो नहीं करेंगे क्योंकि बाकी लोग तो कर ही रहे हैं। छात्र इस सत्याग्रह में हैं, तो कुछ भी करेंगे तो हम लोग काफ़ी सोच समझ कर करेंगे। कुछ भी असंवैधानिक नहीं करेंगे, लीगल वे में हम लोग करेंगे। और अपना विरोध प्रदर्शन लेकिन ज़रूर करेंगे, जवाब हम उनको ज़रूर देंगे। क्योंकि वो अगर ये सोच रहे हैं कि छात्र गर्दनी बाग। विरोध प्रदर्शन कब कर रहे हैं? वो समय आपको हम बता देंगे। ठीक है, वो समय हम आपको बता देंगे, लेकिन विरोध प्रदर्शन ज़रूर होगा। हम लोग करेंगे विरोध प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ एक बार फिर से आवाज़ों को बुलंद करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ, हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी कर रहा हो, हम तो माननीय सुशासन बाबू से अभी भी कहेंगे कि अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी अगर देर आए दुरुस्त आए वाली बातों में अगर आप को मानते हैं तो अभी भी वक्त है। छात्रों की बात को सुनिए, समझिए। और अगर आपके मीडिया के माध्यम से हमारी बात उन तक पहुंच रही है तो छात्रों की से मिल लीजिए आप एक बार। छात्रों से मिलने के बाद आपको पता चल जाएगा। और बच्चों के अंदर अविश्वास जो जब से रिजल्ट जारी हुआ है बहुत ज़्यादा है। हम लोग को कम से कम तो लगभग 400 से ज़्यादा मैसेज आ गए हैं पर्सनल कि ये जो रिज़ल्ट है भैया इसमें गड़बड़ी है। मेरा नंबर ज़्यादा आ रहा था लेकिन कम दिखाया गया, कट ऑफ से मेरा छूट गया 2 नंबर से 1 नंबर से। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि आयोग जो रिज़ल्ट जारी कर रहा है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। पहले तो 2 पेपर लिया, दोनों को बराबर करने का बात कहा, ना तो वो नॉर्मलाइजेशन कर सकता है ना तो स्केलिंग कर सकता है। फिर दुनिया में कौन से ऐसा मैथमेटिक्स की विधि है जो कहीं और से उनके पढ़ के आए हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर हो, सचिव हो, चेयरमैन हो, तो वो बताएं कि छात्र यहाँ पढ़े लिखे हैं। हम लोग ये थोड़ी हैं कि आप जो पद्धति बताएंगे हम समझेंगे नहीं।
तो कौन सी पद्धति है जिससे आपने कि दोनों पेपर को बराबर किया और दोनों का जो मार्क्स है वो सेम लाया? कैसे बराबर किया? क्योंकि पहला जो 13 तारीख का पेपर था वो सबके लिए बराबर था और सबके लिए सरप्राइज़ था, क्योंकि वो ना तो पिछले 2 साल के पैटर्न पे था, बिल्कुल अलग था, स्तरहीन प्रश्न थे, क्योंकि उसमें था कि जो रट के आया है उसको मतलब एडवांटेज था। तो 13 तारीख के पेपर हम लोग के लिए शौक था एक तरह से। चलिए ठीक है, सबके लिए बराबर था, लेकिन दोबारा जो 12,000 लोगों का एडमिट कार्ड जारी करके बापू परीक्षा परिसर वाला का एग्ज़ाम लिया गया, उन लोग के लिए तो सरप्राइज़ नहीं था, उनके लिए तो खुला पेपर था कि अब तो पैटर्न यही है, अब तो लेवल यही है, हमको 20 दिन और समय भी मिल गया है। तो उनको वो दिख भी रहा है, रिजल्ट में भी दिख रहा है कि उनको कैसे एडवांटेज मिला है। वो आप देखिए कि जो 13 तारीख वाले हैं उसमें सिर्फ 6.33% लोग जो पास हुए हैं, और वहीं 4 जनवरी को जो दोबारा पेपर लिया गया बापू परीक्षा परिसर वाले, उसमें लगभग 19.6% लोग पास हुए हैं, यानी 20% के करीब। तो ये दिखाता है कि जो 13 तारीख गोल गोल जिलेबी की तरह घुमाई जा रही थी बातों को। अब देखना है कि बीपीएससी के मामले पे सरकार और आयोग क्या कुछ फैसला लेती है, इस पे हमारी नज़रें बनी रहेगी। तब तक आप भी निष्कर्ष भारत के साथ यूं ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।